आग लगा दूंगा इन बुखड़ों की झोंपड़ियों में। इन्हें मैं अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना चाहता हूँ। रोटी का टुकड़ा देता था इन्हें मैं, और इन्होंने मेरे ही खिलाफ आवाज उठा दी। गांव वालों, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो इन कमीनों को मेरे हवाले कर दो, वरना एक एक को करके भून दूंगा। आप 6 महीने बाद मुझसे मिलिएगा, दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा, चाहे ना लीजिएगा, मेरी बॉडी को देखिएगा आप उस समय 6 महीने बाद। और भी फिट नजर आएंगे? डेफिनेट फिट नजर आऊंगा। मेरे के अंदर कम से कम 10 किलो का वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल सादा जीवन, दाल चावल, रोटी, चाय पानी, ब्रेड भी ले लेता हूँ सैंडविच वगैरह बनाने करने के लिए, हरी सब्जियां खाता हूँ। आने वाले टाइम के अंदर जो बिग बॉस आता है, शायद कलर टीवी के ऊपर आता है, उस बिग बॉस में एंट्री लेने का मेरा इरादा है और अभी 6-7 महीने पड़े, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, एक शख्स से मिलवाने जा रहा हूं। उम्र है 80 साल, लेकिन बुज़ुर्ग नहीं कहेंगे, 80 साल के नौजवान ही उसे कहेंगे। और आप जब उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, उनकी दिनचर्या देखेंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये 80 साल के नहीं, ये 60 साल के हैं। लेकिन इनके प्रूफ जो देखें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जब इन्होंने 10वीं की थी 1959 में इन्होंने 10वीं की थी और 1942 का इनका जन्मदिन है। और जितने भी और भी प्रूफ हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन्म डेट जो है बाकायदा लिखी हुई है और अब कितने साल के हैं, कैसे इनकी दिनचर्या रहती है, मिलवाते हैं उनसे। आमतौर पर 40 से 45 साल का, जब मैं भी 40 से 42 साल के बीच का हूँ, और अब जो है कई बारी ये चीज़ें हैं जवाब देने लग जाती हैं। तीसरी चौथी मंजिल पर जब चढ़ते हैं तो टांगे जवाब देनी शुरू कर देती हैं। लेकिन 80 साल का नौजवान तीसरी मंजिल तक ऐसे भाग के चल जाता है, एक्सरसाइज करता है, सुबह उठता है, 5 बजे उठता है, उसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। सीधा मिलवाता हूँ उन्हीं से, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। आत्म प्रकाश जी, ये फिटनेस, ये सारा सिस्टम कहाँ से आया? थोड़ा सा वो गुरु मंत्र जिसे कहते हैं ना, वो हमें भी दे दीजिए, कैसे हुआ, जरा दर्शक भी जान लें। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि परमात्मा की माया है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नंबर दूसरा, मैंने शुरू से ठाना हुआ है अपने आप को कि मैं हमेशा फिट रहूँगा। आपको ताज्जुब होगा सुन करके, मेरी वाइफ की डेथ हुई आज से 8 साल पहले, मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मैंने कहा ठीक है, परमात्मा ने ले लिया उनको, हमें भी जाना है एक दिन, लेकिन जो जीवन मैंने गुजारना है वो रो करके नहीं गुजारना है, हंस करके गुजारना है। शायद इसके पीछे कारण ये भी है कि मैं टेंशन नहीं लेता, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेता। अच्छा, हाँ, टेंशन नहीं लेते। पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पहले तो परिवार में जान लेते हैं। अभी दिखा रहे एक छोटा सा कमरा, आप रेंट पे रहते हैं यहाँ पर। परिवार में कौन कौन है आपके और अकेले रहने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं आप? देखिए, मेरी मिसेस की डेथ के बाद मैं अकेला ही करनाल से यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियाँ हैं,
एक पानीपत में, एक सुंदरनगर में और एक दिल्ली में रहती है। बड़ी बेटी की उम्र 56 साल है, वो भी रिटायर 4 साल बाद रिटायर होने वाली है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है। और कुछ पूछना चाहें? मैं ये पूछ रहा था कि और कुछ बताना चाहे, अकेले रह रहे हैं, 3 बेटियां आपने बताई, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी हैं, अब अकेले हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, अकेले किराए के मकान में रह रहे हैं, कैसे दिन पूरा बिताते हैं? और अभी आज 80 साल की उम्र में आत्म प्रकाश जी आप कर क्या रहे हैं? मैं सर्विस करता हूँ। मैं सर्विस करते हैं आप? हाँ जी, मैं मार्केटिंग के अंदर हूँ। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार का मैं मार्केटिंग जॉब में हूँ, मुझे शॉप टू शॉप जाना पड़ता है। एक दिन के अंदर कम से कम 30 से लेकर 40 तक 50 शॉप्स मुझे विजिट करने पड़ते हैं, पैदल सिटी के अंदर, किसी भी शहर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, कितनी भी गर्मी हो, जून महीने की गर्मी, कितनी भी सर्दी हो, जनवरी महीने की सर्दी, कितनी भी बारिश हो, मैं रोड पर होता हूँ। और पिछले 30 साल से मैं रोड के ऊपर हूँ। अच्छा, पैदल? देखो बसों में आना जाना वो तो नहीं, वो तो है, डोर टू डोर जो आप कर रहे हैं। हाँ, पैदल, बिल्कुल पैदल। शायद उसका भी कारण है कि मैं आपके सामने फिट नजर आ रहा हूँ। क्या खाते पीते क्या हैं? बिल्कुल सादा जीवन, दाल चावल, रोटी, चाय पानी, ब्रेड भी ले लेता हूँ सैंडविच वगैरह बनाने करने के लिए, हरी सब्जियाँ खाता हूँ। इसके अंदर ये जो 5, 6, 7 चीज़ें मैंने बताई हैं पहले, फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा, इसका बड़ा हाथ है। मैंने जो भी खाया थोक के भाव से खाया। अगर मैंने लहसुन खाया किलो के हिसाब से खाया, अगर मैंने शहद पी किलो के हिसाब से पी, बादाम खाए किलो के हिसाब से खाए, नींबू हज़ारों पी गया। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिएगा। विश्वास आपको इस वजह से करना पड़ेगा, आप जो कह रहे हैं 80 साल के अंदर जवान नज़र आता हूँ, इसके पीछे शायद ये कारण भी है। ये दांत असली हैं आपके? असली, नकली लगवाए? ना जरूरत ही नहीं है, पक्के दांत हैं। अच्छा, गन्ना छिलवा लीजिए। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी किताब आपके कमरे में देख रहा था, एक्टर बनना है तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। एक्टर बनने का शौक था आपको, या ये कैसे पढ़ रहे हैं? ना, पिछले 10 साल से मेरे दिमाग के अंदर, असल में मैंने एक लिखी थी मार्केटिंग की किताब, जो सन 2009 के अंदर पब्लिश हुई थी। लाखों लोग मेरी किताब को पढ़ चुके हैं। जब मैं सेकंड एडिशन उनके पास गया, पब्लिशर के पास में, कि इसे छाप दीजिए, वो कहने लगे आजकल कोई किताबों को नहीं पढ़ता, नेट के ऊपर सब कुछ मिल जाता है। और मैंने तब सोचा कि फिल्में चल रही हैं, फिल्में हमेशा चलती रहेंगी, तो मैं अगर फिल्म लाइन की तरफ चला जाऊं, एज ए राइटर, एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, तो पिछले 10 साल से वो कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी मैंने काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई, इस वजह से मेरे पास उसका वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और इस तरीके से मेरे प्लानिंग है आने वाले टाइम के अंदर, जो बिग बॉस आता है, शायद कलर टीवी के ऊपर आता है, उस बिग बॉस में एंट्री लेने का मेरा इरादा है। और अभी 6-7 महीने पड़े, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब एक जुनून है कि एक बार बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे देखो। हाँ, डेथ होने से पहले मैंने अपने फैमिली को कहा हुआ है, यार दोस्तों को कहा हुआ है, एक दिन आप मेरे को नेशनल टीवी के ऊपर एज ए एक्टर दिखोगे। इतनी इच्छा पूरी होगी तो ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी। हम तो 80 साल तक आप वो खड़े हो, तो भगवान करेगा ये भी इच्छा पूरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक्टर बनने का शौक़ है आपको, हाँ जी, 80 साल की उम्र है आपकी, हाँ जी, 1942 का जन्मदिन है, 1947 का कुछ आपको याद है, आज़ादी के दौरान का? और जन्म आपका कहाँ हुआ है? दर्शक, क्योंकि उत्सुकता लोगों में बनी हुई है कि 80 साल के नौजवान के साथ इंट्रो हो रहा है। हाँ जी। सन 42 के अंदर मेरा जन्म मुल्तान के अंदर हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मुझे वहाँ के, चूँकि 5 साल का उस ज़माने में जो बच्चा होता था भोला होता था, आजकल के बच्चों की जैसे वो तेज़ नहीं होते। तो 2-3 सीन मुझे याद हैं कि मेरे दादाजी का एक होटल था। नंबर दूसरा, जब हम हवाई जहाज़ से बैठ करके इंडिया में आ रहे थे सन 47 के अंदर, तो उस समय हवाई अड्डे के ऊपर आंधी हुई थी, आंधी चली थी। नंबर दूसरा, जब मैं हवाई जहाज़ के अंदर बैठा था तो मेरा जीव मचलाया था, जैसे वोमिटिंग वगैरह आता है।
फिर वहाँ से आने के बाद में हम पंजाब के अंदर पठानकोट के अंदर उतरे थे, और पठानकोट से हमारी फैमिली, मेरे को तो इतना होश नहीं था कैसे गए क्या हुआ, लेकिन हम खुर्जा जो इस समय यूपी के अंदर है, हमारी फैमिली करीब 20 मेंबर थे, सारे के सारे हम वहाँ गए थे। अच्छा, हाँ जी। लड़ाई का कुछ याद है कुछ? ना बिल्कुल याद नहीं है, छोटा था ना, बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। तो एज एन एक्टर बनना चाहते हैं हाँ आप, जी, हाँ जी। किस एक्टर को ज़्यादा पसंद करते रहे आप अपने टाइम में? देखिए, पुरानी बातें तो जाने देता हूँ मैं, लेकिन आजकल सलमान खान को ध्यान में रख करके, उसका पिक्चर ध्यान में रख करके मैं चलता हूँ कि मैं वैसी बॉडी तो नहीं बना सकता, मैं वैसा एक्टर तो नहीं बन सकता, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर सकता हूँ। आप 6 महीने बाद मुझसे मिलिएगा, दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा, चाहे ना लीजिएगा, मेरी बॉडी को देखिएगा आप उस समय 6 महीने बाद, और भी फिट नजर आएंगे? डेफिनेट फिट नज़र आऊँगा। मेरे के अंदर कम से कम 10 किलो का वजन कम हो जाएगा। अच्छा। मैं अपने बॉडी को बनाऊंगा, और सलमान खान का पिक्चर में हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। चलो कोई एक बार दर्शकों को डायलॉग भी सुना दे कोई, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम किताबों में रहते हैं, पब्लिक में भी रहते हैं, और जुनून है आपको एक्टर बनने का। कुछ डायलॉग पुरानी फिल्मों का कुछ याद हो आपको? ना, मैं एक मेरा डायलॉग है जो मैं एक्टिंग सीखता था उस समय दोहराया जाता था, आग लगा दूंगा इन बुखड़ों की झोंपड़ियों में, इन्हें मैं अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना चाहता हूँ। रोटी का टुकड़ा देता था इन्हें मैं, और इन्होंने मेरे ही खिलाफ आवाज़ उठा दी। गांव वालों, अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इन कमीनों को मेरे हवाले कर दो, वरना एक एक को करके भून दूंगा। बहुत बढ़िया इंट्रो, दिल तो करता जाऊँ लिमिट जो है छोटी सी है। हाँ, कोई बात। ठीक है, एंड में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे वो आधे बुड्ढे तो पहुँच ही गए। नहीं। ना कहिएगा बुड्ढा, बुड्ढा कहेंगे तो बुड्ढे हो जाएंगे। मैं अपने आप को बुड्ढा नहीं कहता कि मैं बुड्ढा हो गया ना, मैं जवान आदमी हूँ। मैं बुड्ढा क्यों? अपने ख्यालातों को, अपने दिमाग को, अपने पहनावे को, अपने खाने पीने को जवान जैसा रखिए, जवान ही रहेंगे। चलो मेरे जैसे नौजवान को टिप्स दे दो भी कैसे 80 साल तक की उम्र तक मैं पहुंच पाऊँ। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, जितना भी ये कूड़ा है खाना, कूड़ा समझ रहे हैं ना, जंक फूड, गलत चीज़ें, ये शरीर में ना डालिए। शरीर के अंदर बहुत छोटे पार्ट्स हैं, बहुत हज़ारों की तादाद में पार्ट्स हैं। कोई भी जाके फंस गया ना, कहीं भी फंस गया, फिर वहीं से बीमारियां शुरू हो जाएंगी। मैं अपने शरीर के अंदर इन चीज़ों को नहीं डालने देता। बिल्कुल सादा खाना, 2 रोटी, दाल खा ली, सब्जी खा ली, चावल खा लिया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ये मेरा खाना है रोज़ाना का। बिस्कुट वगैरह ये चीज़ लेता हूँ। तो शुद्ध खाना खाइए, सेहत अपने आप ठीक हो रहेगी। बादाम खाइए या ना खाइए, काजू खाइए या ना खाइए, जो खाएं शुद्ध खाएं, बस मेरा तो ये सोचना है। वीडियो को शेयर जरूर करें। यूथ आइकन भी इन्हें कहा जाए तो ये भी अच्छी बात है। छोटे से कमरे में रह रहे हैं, 80 साल की उम्र है, सीढ़ियों पर भाग कर चढ़ जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, दांत भी असली है और इनके सर्टिफिकेट भी जो है असली हैं। सलमान खान के साथ बिग बॉस में जाना चाहते हैं, बिग बॉस में काम करना चाहते हैं। वीडियो इतनी शेयर करें बॉम्बे तक ये वीडियो पहुंच सके। एक्टर बनने का इन्हें शौक है। डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।